अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम अमल में आया था और उसके ऊपर बहुत सारी खुशी का इजहार किया गया था। बताया गया था कि नीड ऑफ द आवर है जनाब, जितना डिजिटल मीडिया ग्रो कर रहा है, जिस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह दुनिया में टेक्नोलॉजी जिद्दत आती जा रही है, जिस तरह ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए FIA से हटाकर जनाब एक अलग से अदारा बनाया जाए। तो ये बना भी, और बनने के चंद माह बाद ही, कुछ ही अरसे बाद ही, ये इदारा ख़ुद ही जनाब जिस टाइम मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है, उसके कई अफसरान जो हैं वो गायब हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ कार्रवाइयों में मुलविस थे, वो कुछ करप्शन में मुलविस थे। अब जनाब वकारुद्दीन सैयद साहब जो इसको हेड कर रहे थे और इसके NCCIA के जो पहले सरबराह थे, उनको भी हटाने का फ़ैसला कर लिया गया है। रीज़न उसके पीछे क्या है ये आपको बताएंगे, और नए जो नाम सामने आ रहे हैं कि कौन से नए ऐसे लोग हैं जो इस अदारे को हेड कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी था इस अदारे का क़याम, और बिलाशुबा इसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। हमने देखा कि कुछ कार्रवाइयाँ इस तरह की हुई साउथ पंजाब में, लाहौर में, कि बाहर के जो अदारे थे, बाहर की जो एजेंसियाँ थीं, उन्होंने बताया जनाब कि हमारे बैंकों के बैंक खाली कर दिए हैं आपके पाकिस्तानियों ने, जनूबी पंजाब में बैठ के, लाहौर में बैठ के, कॉल सेंटर चलाकर। तो एक अच्छा अदारा था, लेकिन शुरू में जनाब वो इतना ज़्यादा कह लें कि गंदा हो गया है। अब तो सबसे पहला जो काम है इसकी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करना है। बल्कि वकारुद्दीन सैयद साहब से हमारी अगस्त के महीने में एक मुलाकात भी हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने अदारे के बारे में पूरी ब्रीफिंग दी थी और बताया था कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे थे उनके लोग नीचे, वो उन्होंने नहीं बताया था। तो ये ज़रा आपको बताते हैं, और अब इसका नया सरबराह कौन आ रहा है मुमकिन तौर पर, ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, जिस तरह मैंने शुरू में कह दिया, NCCIA एक नीड ऑफ द आवर थी, बहुत ज़रूरी था मौजूदा मामलात में। आपने पिछले कुछ टाइम में ख़बरें देख ली होंगी, ये सितंबर के महीने से शुरू हुआ है कि कुछ अफसरान इसके गायब होना शुरू हुए, कोर्ट्स में भी मामलात हैं, और इसके ऊपर आपने बहुत सारी ख़बरें देखी होंगी। डकी भाई का पकड़े जाना, फिर बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाना, जो यूट्यूबर थे, व्लॉगर थे, टिकटॉकर थे, उनसे पैसे लेने के इल्ज़ामात। और अब ये जो टिकटॉकर जिनको निशाना बनाया गया, ये अब सेलिब्रिटीज़ तो बन गए हैं बिलाशुबा, लेकिन ये उस तरह से ग्रूम नहीं हैं, उस तरह से चीज़ों को जानते नहीं हैं, उस तरह से मामला फ़हम नहीं है। कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा था और अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा, उसने कंटेंट दिया, लोगों ने उसको पसंद किया, उसको इज़्ज़त मिल गई, और आज वो इस लेवल पे पहुंच गया कि वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, एक आलीशान घर में रह रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन जो एक मैच्योरनेस होती है, जो एक पढ़े लिखे एक बंदे में जो एक सेंस नज़र आती है, और जिस तरह एक मामला फ़हम होता है, उसका फुकदान तो इनमें है। अब किसी एक पढ़े लिखे को जब NCCIA बात करेगी, उससे कोई रब्ता करेगी, तो शायद उसका एक और नौयत का रिएक्शन होगा, एक्शन होगा, उसको मालूम होगा कि उसने क्या करना है। ये लोग बेचारे डर भी जाते हैं बहुत जल्दी, और इनमें से बहुत सारे लोग मतलब कि बड़ी जल्दी जल्दी अमीर हुए हैं। उनकी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में भी, मुबैना एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जा सकती है, और जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं उसके बारे में बात की जा सकती है। सोसाइटी में उसके बहुत सारी एक कह लें कि आवाज़ें भी उठती हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। दोनों चीज़ें मिक्स एंड मैच चीज़ें चल रही हैं। अब जनाब डकी भाई के मामले के बाद पता चला कि बहुत सारे लोग इस तरह के कार्रवाइयों में मुलविस थे, जो पैसे पूसे भी खा रहे थे, इन लोगों को ब्लैकमेल भी कर रहे थे, इन लोगों के ख़र्चों पर बाहर के ममालिक में भी जा रहे थे, बाहर के ममालिक में जाके इन लोगों से मुलाकातें भी कर रहे थे, वहाँ जाके डीलिंग शीलिंग भी हो रही थी। तो वो, और कुछ अपने लोग भी इनके शामिल थे NCCIA के, और इनके लोग कुछ इदारों का नाम भी बदनाम कर रहे थे, और कुछ इतलात ये हैं कि कुछ इदारों के लोग भी इनके साथ शामिल थे, क्योंकि उनके बड़ी ईजी मनी है। टिकटॉकर भाई ने 10 वीडियोस डाली हैं, 4 जो हैं वो जाके कुछ इवेंट्स अटेंड किए हैं, लाखों करोड़ों रुपए उसके पास आ गए हैं। तो इजी मनी है, तो इजी मनी फिर इजी ये लोग निकाल रहे थे इनसे जनाब। तो अब ये नरगे में आ गए हैं, जिस तरह 7 के करीब अफसरान बताया जा रहा है कि उनको रखा हुआ है, कुछ और भी बताया जाता है लोग इसमें शामिल हैं। अब बिलाखिर जनाब टाइम आ गया है कि इस अदारे को, जिसका क़याम एक अच्छे मकसद के लिए अमल में लाया गया था, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट इसको एक और बात भी कहता हूँ कि जो इसका काम जिस लिए इसका क़याम अमल में आया था, भी ये इदारा और भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ हो गया। जर्नलिस्टों को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल हो गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल हो गया। तो आते ही ये इदारा बड़े मुश्किल टाइम में, एक पाकिस्तान में जिस टाइम आपको पता है एक जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जितनी यहाँ पे एक अनरेस्ट है, तो उस अनरेस्ट के दरमियान ही इसका कह लें क़याम अमल में आया है, और ये इदारा बनते ही उस तरह की एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जब भी वहाँ इस्तेमाल हुए तो उन्होंने कहा चले खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं। अब इनके जो लोग पकड़े गए हैं वो एक अलग से मैटर है। वकारुद्दीन सैयद साहब जो इसके पहले सरबराह थे NDU में, हमारी उनसे मुलाकात हुई,
اور ایک پورا سیشن تھا جس پہ انہوں نے اپنے ادارے کی پوری جو کہہ لیں قیام کے اغراض و مقاصد بتائے. انہوں نے اپنی جو ابھی تک کی ان کی کہہ لیں کہ اچیومنٹس تھی اس کا تذکرہ کیا, اور وہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں. آپ کی کئی عالمی ایجنسی شکایتیں کر چکی تھیں, امیزون, والمارٹ, ای بے, پاکستان میں بیٹھ کے لوگوں نے خالی کر دیا جناب. امریکن بینکس جو ہیں وہاں پہ اتنا سارا فراڈ کیا, کارڈنگ اور یہ اور وہ, پتہ نہیں کیا کچھ یہاں سے نہیں ہوتا رہا. تو اس کی روک تھام کے لیے جو ای کامرس ہے اس میں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ادارہ بہت ضروری تھا. تو اچھا کام بھی ہوا ہے. ایک ساؤتھ پنجاب کی صرف میں آپ سے اسٹوری شیئر کر لوں کہ وہ اربوں روپے کی گاڑیاں اور 3-4 ارب کا کیش ایک گھر سے برآمد ہو رہا ہے, اور وہ امریکہ کی کسی بینک کو خالی کیے جا رہے تھے. ان کے پاس کوئی پتہ چل گیا تھا بریچ کر کے سسٹم کے اندر, اور وہاں سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اب جو نئے نام سامنے آ رہے ہیں ان میں جناب 2 نام, ایک تو سید خرم صاحب ہیں, ان کو لگایا جا سکتا ہے اس ادارے کا نیا سربراہ, اور دوسرا کامران خان صاحب. یہ کامران خان صاحب جو ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ذرا ہاٹ فیوریٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ٹائم یہ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کے عہدے پر کام کر رہے ہیں. بڑے اپ رائٹ قسم کے افسر, بڑے سنجیدہ قسم کے افسر جانے جاتے ہیں, اور اس ٹائم پولیس میں جو سینئر موسٹ افسران شامل ہیں ان میں شامل ہیں. ان کو ہم نے چھوٹو گینگ کے حوالے سے ہم نے ساؤتھ پنجاب سے ایک پروگرام کیا تھا لاسٹ ایئر, تو یہ اس ٹائم ایڈیشنل آئی جی سے, تو تب ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں بھی ان سے بات چیت کی تھی, تو انہوں نے ہمیں پوری اس حوالے سے بریف کیا تھا. اور آج کل بلکہ کہہ لیں کہ ان کو لگایا جانا بھی ایک کہہ لیں کہ ایک اچھے آفیسر ہے, لیکن یہ جو کچھ خبریں ہیں جو آف دی ریکارڈ یہ جس عہدے پر کام کر رہے ہیں وہاں پہ تھوڑا تنگ بھی ہیں, کیونکہ ایک سینئر افسر کو آپ نے ساؤتھ پنجاب میں جا کے ایڈیشنل آئی جی لگا دیا, اور ایسی جگہ پر جہاں پر اس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے, نہ وہ اپنی پاورز کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, نہ ٹرانسفر پوسٹنگ اس طرح سے اس کے ہاتھ میں ہے. صرف ایک سمبولک سا آفس بنا رکھا ہے جہاں پہ ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ان کا کام کچھ نہیں. آئی جی پنجاب جو عثمان انور صاحب ہے وہ لاہور سے ہی بیٹھ کے وہ بھی سارے معاملات ساؤتھ پنجاب کے دیکھ رہے ہیں. بلکہ کچھ ٹائم پہلے ہم نے سیلاب کے ٹائم پہ ایک ولاگ بھی کیا تھا, ہم نے بتایا کہ کس طرح آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب ساؤتھ پنجاب میں جا کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی کو سم ہاؤ غیر مناسب لفظ ہے کہ ڈی گریڈ کر دیتے ہیں, کمشنر اور آر پی اوز کو ساتھ لے کے سارے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں. چلیں, تو ان کا بھی نام جناب سامنے آ رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے اس کے سربراہ بن سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کیا تبدیلی آتی ہے. خبریں تو ہیں, اور جو وقار الدین سید صاحب ہیں ان پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے گئے. اس پورے معاملے میں محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں ان کے سیدھا ڈائریکٹلی زیر سایہ ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں. سنا ہے جی وہ بھی بڑے فرینڈ ہیں, ناراض ہیں. انویسٹیگیشن کا کہا گیا ہے کہ اس پہ تحقیقات بھی کی جائیں, اور جو اس شعبے کے سربراہ تھے وقار الدین سید صاحب ان کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن جو ہے انیشیٹ کی جائے. ابھی ہو بھی رہی ہوں گی, اور تحقیقات دیکھتے ہیں اس کی فائنڈنگز کیا آتی ہیں. لیکن اوور آل جناب انہوں نے بنتے ہی ایک ادارے کو کہہ لیں کہ جو ایک بہت اچھا ادارہ تھا, اور اس ٹائم وقت کی بڑی اہم ضرورت تھا, اور جس نے بہت اچھا کام کرنا تھا خصوصاً لوگوں کے لیے. روز پاکستان میں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ او ٹی پی آیا ہے آپ کے گھر, ٹی سی ایس آیا, ذرا مجھے بتا دیں, آپ کا پورا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے دیکھنے تھے. سوشل میڈیا پہ جس طرح پاکستان میں ہراسمنٹ کے واقعات ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کا جو مس یوز ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھنی تھی. لیکن یہ کچھ اور ہی دیکھنے کے لیے لگ گئے, جس کو ہم کہتے ہیں کیش دیکھنے اور گننے میں لگ گئے. تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ.